हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर यहाँ पे करना है, बहुत सारी खबरों को कवर करना है। ठीक है, कल के दिन वीडियो नहीं आया था, उससे रिलेटेड जो ये भी था, मतलब इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे देनी थी वो मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों को बताई भी थी कि कल कोई वीडियो नहीं आने वाला था। एनीवेज, अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब का शेयर आज देख सकते हो आप, लगभग 3.5% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो इसको ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। बिजनेस वाइज फैंटास्टिक कंपनी है, अपने ही सेगमेंट में, केबल सेगमेंट में नंबर 1 पे। बट येस, अभी जो इसकी यहाँ पे जर्नी चल रही थी, पिछले 1 साल का डेटा देखोगे तो बीच में एक, मतलब बोलते ना, एक रीज़न मिल गया ज़बरदस्त क्रैश होने का। कौन सा? हाँ, वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैन इंडिया इनके जितने भी ऑफिसेस है वहाँ पे रेड हम लोग को देखने को मिली। दैट्स इट, इतनी ऑफिशियल खबर है। उसके बाद कोई भी ऑफिशियल खबर अभी तक यहाँ पे नहीं आई। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते, सर आगे क्या हुआ क्या हुआ। जब तक कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग को खबर नहीं आएगी, हम क्या ही बोल सकते हैं। बाजार ने भी काफ़ी समय इंतजार किया एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो जो पुराना लेवल था उसको तोड़कर मार्केट ऊपर यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी तक जैसे मैंने कहा कि ऑफिशियल खबर इतनी है कि रेड हुई थी, दैट्स इट। उसके बाद वो रिपोर्ट के जरिए खबर थी कि यहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें कि उन्होंने ज़्यादा सेल हुआ बट कम दिखाया, क्योंकि कम सेल्स दिखाकर टैक्स कम पे करे करके, ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली थी। बट येस, इस गिरावट के इसमें एक बहुत बड़े प्लेयर ने अपने 325 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा था। इसी चीज़ के चलते वो बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिली थी। बट उसके बाद अभी हम देख सकते हैं स्टॉक तो हम लोग को टॉप लेवल पे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है भाई, किसी एक के बेचने से कभी कोई कंपनी कोई बर्बाद नहीं होती है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल जिस प्रकार से पॉलीकैब वापस अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो हम कह ही सकते हैं कि आगे की भी जर्नी उसकी ऐसी कंटिन्यू यहाँ पे जरूर रहेगी। एनीवेज, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें आज के दिन पॉलीकैब इंडिया गिरा क्यों, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों प्रमोटर, शायद से प्रमोटर आप ऐसा कह सकते हैं, बट यूजुअली ये चीजें बाद में सच ही साबित हो जाती है। एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। ब्लॉक डील में यहाँ पे पता चल रहा है कि प्रमोटर ने लगभग 2.74% के इक्विटी स्टेक अपने बेचे हैं, लगभग 2716 करोड़ में। यस, मतलब 2700 करोड़ में अप्रॉक्सीमेटली। अभी ब्लॉक डील है, मतलब सामने वाला कोई तो खरीदने वाला भी इंस्टीट्यूशन ही रहेगा। इतना बड़ा माल आप पब्लिक में तो बेच नहीं सकते। ठीक है, एक लिमिटेशन होता है कि भाई इतु सा ही माल आप क्या कर सकते हो, बल्क डील के थ्रू कर सकते हो। उसके ऊपर गया तो ब्लॉक डील के थ्रू आपको ये मामला सलटाना पड़ेगा। मतलब क्या, बायर है तो कोई सेलर लाना पड़ेगा, सेलर है तो कोई बायर लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है। बट जैसे मैंने कहा, ये सवाल मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है। अभी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान फूड में देखने को मिला, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में देखने को मिली थी। कौन सी वाली खबर कि सर ब्लॉक डील होते हैं तो कुछ स्टॉक्स गिर जाते हैं बट कुछ स्टॉक भाग जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, सारा खेल होता है फ्लोर प्राइसिंग का, कि डील कितने प्राइस के ऊपर हो रही है वो मैटर करता है। अभी पॉलीकैब का शेयर कितने पे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। अभी कितना है? 6700 पे है। ठीक है, अभी मान लीजिए, ऐसे बकवास कर रहा हूँ मैं, बट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ब्लॉक डील यहाँ पे हो जाती है कि वो बोलते हैं कि भाई 7000 पे खरीदो, नहीं होता है बट फिर भी 7000 मतलब क्या है? अरे बाप रे, फेयर वैल्यू इसका 7000 माना जाएगा मार्केट में और लोग फटाफट खरीदना स्टार्ट करेंगे कि इतना बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, 7000 पे भाव पे खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा माल तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बेच रहा है, प्रमोटर बेच रहे हैं, तो ले लो 7000 पे, मतलब करंट लेवल से ज्यादा है, तो स्टॉक ऑटोमेटिकली भागेगा। या फिर हम कह सकते हैं जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास अगर रहेगा 6735 या फिर 6800, तो उसके आसपास वो एडजस्ट हो जाता है। या फिर आप उल्टा पकड़ लो कि 6735 है ना, वो बेच रहे, मान लो 3000 पे, तो क्या होगा? सब बोलेंगे अरे भाई इसका फेयर वैल्यू तो 3000 है, मतलब, तो स्टॉक उतना क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, एडजस्ट कर लेता है। तो सारा खेल प्राइसिंग का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैंने दिए हकीकत में इतना बड़ा गैप यहाँ पे नहीं होता है, बट फिर भी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भाव देखना है भाई कि आपका जो डील हुआ है ना कितने भाव पे ऊपर हुआ है। तो ब्लॉक डील हुआ है 40 लाख शेयर्स का हुआ है, चलो ठीक है। प्राइस बताओ, प्राइस तो आप देख सकते हैं चेंज इन एंड एट 6708, ये प्राइस पे हुआ है 6708। तो अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जो शेयर का प्राइस देखने को मिल रहा था, जो स्टॉक भी ओपन हुआ वो भी कितने पे हुआ, 6768 पे हुआ, वो भी नीचे, एंड 6708 ये प्राइस, मतलब क्या कुछ डिस्काउंट के ऊपर हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे पॉलीकैब यहाँ पे 9:15 बजे 6708 उसकी शुरुआत ही वही से हो गई। ठीक है, एंड प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखो कहाँ पे था, नियर बाय 7000 था, नियर बाय 6989 था। ठीक है, एंड अभी कितना है 6708, ये प्राइस बताया था। तो ऑटोमेटिकली ये देखो उसी के आसपास
हम लोग को ये ओपन होते हुए देखने को मिला। मतलब ये माना जाता है कि भाई कि यही शायद से फेयर वैल्यू है करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड प्रमोटर ने भाई पूरा स्टेक नहीं बेचा है भाई, वो थोड़ा थोड़ा ही बेच सकते हैं। 2.74 वो पूरा बेचेंगे तो इतना कोई खरीदने के लिए आएगा भी नहीं, ठीक है। उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान रहते हैं। चलो नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस बड़ी कंपनी है भाई, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी। इनका एक्सपेक्टेशन हमारा क्या रहता है भाई, 5-6 साल में डबल करके दो। तो चलिए अपने पाथ के ऊपर तो चल ही रहा है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कितने लोगों को मैं देखता हूँ इतना गला फाड़ फाड़ कर फ्री में सिखा कर भी वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कितने सारे वो ब्लू चिप कंपनीज में, ठीक है। अगर मान लीजिए XYZ कोई स्टॉक है जो कि लार्ज कैप है, ठीक है, और नीचे कमेंट आ जाते हैं, अरे सर ये तो कंपनी एकदम घटिया है, मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई 6 महीने में मेरा। अरे 6 महीने में भाई कुछ नहीं होता है, 6 महीने के लिए मार्केट में आया तो मत आओ, सीरियसली बता रहा हूँ। और ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट अभी टॉप पे है ना, तो सभी लोग ऐसे मतलब जो जिनको मार्केट का प्रॉपर बेसिक नॉलेज भी नहीं है वो भी बाजार में है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें भाई, आप कौन से कंपनी में जा रहे हो, आपने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे मतलब 1 लाख की बाइक यहाँ पे ली है, ठीक है यार, आप एक्सपेक्ट करते हो 400 की स्पीड पे उड़े करके, अरे नहीं होगा भाई। उसके लिए आपको इतना पावरफुल इंजन वाला फिर आपको महंगा बाइक खरीदना पड़ेगा जो कि मार्केट में रहेगा शायद से 30-40-50 लाख का, ठीक है। ये चीज़ों को समझो, आप किधर जा रहे हो, कौन से स्टॉक में जा रहे हो, ठीक है। तो ये दिक्कतें मैं देखता हूँ, बट क्या ही बोले, अभी जो सीखना है वो वैसे भी सीख ही लेता है, जिसको नहीं सीखना हम क्या ही कर सकते हैं। इन्फोसिस की खबर भाई, हाँ काफ़ी लोगों ने बोला सर वो इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर सामने आ रही, क्या हुआ। तो भाई सबसे पहले तो नोट कर लो, ये इनसाइडर ट्रेडिंग की जो खबर है अभी की नहीं है, 2020 की है, ठीक है। वो जो कुछ डील हुई थी इन्फोसिस की एंड US बेस्ड जो एक कंपनी थी उसके साथ वो जो डील हुई थी, उससे रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। एंड वो जो मैटर था दोस्तों, अभी हम कह सकते हैं क्या ही कहे, यहाँ पे पैसा भर दिया ना तो मैटर क्लोज, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, आपने फाइन भरा ना तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गया। अभी इसका डिस्कशन नहीं होगा। कौन सा हो गया कि 25 लाख यहाँ पे सेबी को यहाँ पे पे कर दिया। किसने पे किया है, CEO ने पे किया है, मिस्टर सलील पारिक जी की अगर मैं बात करूँ, फॉर फेलिंग टू हैव अ एडिक्वेट कंट्रोल टू प्रिवेंट द इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब उन्होंने की नहीं है, बट उनकी जिम्मेदारी बनती है भाई कि आपके पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें अंदर हो रही है। कंपनी में कितनी चीज़ें होती है, वो एक इन्फॉर्मेशन अगर कल बाहर आ गई तो प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पे होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट स्टेप आपने लेने होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO ऐसा वही तो है। तो आपने नहीं किए तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी है भाई, 25 लाख पेनल्टी भर दिया तो मैटर यहाँ पे सॉल्व हो गया, दैट्स इट। इतनी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे की बात करेंगे दोस्तों, तो CDSL, यस CDSL ने तो भाई अपर सर्किट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी इतना अपर सर्किट क्यों लगा है, अभी बच्चे बच्चे को एक खबर ऑलरेडी यहाँ पे पता चल गई होगी। यस, कल के दिन की बात करें तो CDSL ने यहाँ पे बोला है कि वो बोनस कंसीडर करने जा रहे। देखिए ये बोनस दिया नहीं है, वो तो कब यहाँ पे पता चलेगा, 2 जुलाई को पता चलेगा। 2 जुलाई को इनकी यहाँ पे बैठक है, उस बैठक में क्या करेंगे वो बताएंगे कि बोनस देना है कि नहीं, एंड अगर देना है तो कितना देना है। वो सारा रेशो यहाँ पे आएगा, 1 के बदले 1 या फिर 2 के बदले 1, 5 के बदले 1 या फिर 1 के बदले 5, वॉटेवर, ठीक है। तो जैसे ये खबर आ जाती है तो स्टॉक रॉकेट बन जाता है। अगेन दोस्तों, लर्निंग पर्पस के लिए मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, इस तेजी के चलते जो भी बाइंग करेगा वो कौन होता है, वो ट्रेडर होता है भाई। ट्रेडर इस चीज़ का फायदा उठाकर पैसा कमाकर टाटा बाय बाय बोलकर चला गया। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये चीज़ों से आपने कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना होता है। बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी मार्केट टॉप पे चल रहा है, शेयर भी भाग भाग के टॉप पे चल रहा है, तो आपको पता ही है इमोशनल इन्वेस्टर तो ब्लाइंडली खरीद ही लेते हैं, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस समझ कर चलो, वरना जब गिरेगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी। कंपनी का बिजनेस तो फैंटास्टिक है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। डिपॉजिटरी का मार्केट 75% इन्हीं के पास है। मतलब जितने भी अभी नए डीमैट अकाउंट बन रहे हैं भाई, वो CDSL के अंदर ही रहते हैं। जो पुराना था, जो जिनका पुराना डीमैट अकाउंट रहेगा उन्हीं के सामने वो NSDL रहता है। आपका भी डीमैट अकाउंट शायद से अगर आपने डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ओपन किया होगा तो आप देख ही सकते हैं, CDSL का ही नंबर आपके सामने रहता है। देन KYC रजिस्ट्रेशन की भी बात करें तो 65% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, जितना ये मार्केट में हम नए पार्टिसिपेंट यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, जितने नए लोग यहाँ पे आते जाएंगे, जितना बाजार में यहाँ पे बाइंग एंड उसी के साथ साथ सेलिंग भी होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, उतना CDSL ये कंपनी काफ़ी अच्छी कमाई यहाँ पे करते हुए देखने को मिल जाएंगी। एंड इससे रिलेटेड बेसिक रूल भी मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ था। कौन सा, कि भाई ये जो कंपनियाँ होती है, CDSL की बात करें, BSE की बात करें, इनको कब खरीदने का सही टाइम क्या होता है। सही टाइम होता है जब बाजार गिरता है तब। मतलब देखिए, आज मार्केट टॉप पे है, आज तेजी को एंजॉय करना होता है, ठीक है। अब आज कौन खरीदेगा, हाँ वो वही स्टेज 2 वाले। स्टेज 2 कौन से, ऐसा स्टेज 1 फ्लैट रहेगा, स्टेज 2 ऐसा टॉप पे रहेगा, हाँ इधर खरीद लेंगे। फिर क्या होगा, मार्केट कुछ तो रीजन के चलते कभी तो नीचे आएगा, जैसे कि इसके पहले यहाँ पे आया था, खत्म, उनकी कहानी खत्म हो जाती है। वो बोलेंगे भाई CDSL घटिया है, CDSL में बर्बाद कर दिया। कोई किसी को कुछ बर्बाद नहीं करता है भाई, आपका आलस ही आपको बर्बाद कर देता है। एकदम शॉर्टकट से आप पैसा कमाना चाहते हो, 3-4 महीने में पैसा कई गुना करना चाहते हो, कुछ नहीं होगा, मार्केट अच्छे अच्छों को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जब ये स्टॉक यहाँ पे गिरा था, ठीक है, तभी भी बिजनेस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, आप देखना चाहते हो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कि भाई ये
मार्केट नीचे ना तो ये भी नीचे आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली चेक करना होता है गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कुछ भी नहीं हो रहा है करके। तो बीएससी और सीडीएसएल दोनों एक साथ नीचे आए थे, तभी बहुत अच्छा नीचे लेवल पे मिल रहा था। खरीदना है नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी भाई, बिजनेस के हिसाब से देखकर आपने डिसीजन लेना होता है। हाँ बट अभी मार्केट टॉप पे है कि नहीं, ठीक है, तो ये भी स्टॉक टॉप पे है कि नहीं, आराम से आप लोगों को बताया था भाई। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अगर कोई जबरदस्त कंपनी है तो सीडीएसएल बीएससी देखने को मिल जाते हैं। बैलेंस शीट भी अगर आप इनके स्टडी करोगे तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है। डेट फ्री कंपनी आपको पता ही है, ठीक है। एंड अगर मार्केट कैप भी देखोगे तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप में मिड साइज की काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो प्योर नॉलेज लेकर जो चलता है, एक्शन लेता है, बिजनेस को समझता है भाई, उसको बाजार डिजर्विंग रिटर्न दे देता है, ठीक है। और जो इन चीज़ों की ओर फोकस नहीं करता है तो मार्केट तो उनको बाहर निकालेगा। मार्केट बार बार टेस्ट लेगा भाई 30-40% स्टॉक को तोड़कर मिड कैप को, तो तब पता चलता है कि किसने B=B का फॉर्मूला को फॉलो किया है या नहीं किया। जिसने बिना बिजनेस देखकर बाइंग किया है कोई बात नहीं भाई, चंद दिनों के मेहमान है, आज मार्केट अच्छा कर रहा है, कभी तो नीचे आएगा। तो जब स्टॉक गिरेंगे तब ऐसे लोग हमेशा के लिए बाजार को छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे भी कितने लोग रहेंगे, जब सीडीएसएल बीच में 30-40% क्रैश हुआ था, 2-3 बार हुआ था, कितने लोगों ने बेचा होगा, आज वो पछता रहे होंगे, ठीक है। तो ये कहानी चलती रहती है, तो उस कैटेगरी में आप कभी मत आना, ये पॉइंट पता होना चाहिए। अभी सीडीएसएल में भी देखा गया तो 15% प्रमोटर स्टेक किसका ही है आपको पता ही है, बीएससी का है। तो बीएससी भी थोड़ा बहुत शुरुआत में आप देख सकते हैं अच्छा यहाँ पे कर ही रहा था। इसकी भी कहानी वैसी ही रहती है, 5 साल का डेटा देख लो, ये देखो सीडीएसएल गिरा था, ये भी गिरा, मार्केट गिरा था इसलिए, फिर सीडीएसएल भागा, ये भी भागा, फिर ये भी गिरा, ये भी गिरा, मार्केट गिरा, अभी मार्केट टॉप पे, ये भी टॉप पे। तो ये कहानी चलती रहती है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों आखिरी खबर के ऊपर यहाँ पे आ ही जाएंगे। तो संजीव भसीन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही, इनसे रिलेटेड खबर जो भी मार्केट में यहाँ पे चल रही थी रिपोर्ट के जरिए, जैसे मैंने आपको बताया मनी कंट्रोल ने कवर किया था कि सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पंप एंड डंप की बातें यहाँ पे हो रही है करके, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते जो लोग पूछ रहे हैं कि आईएफएल सिक्योरिटी का स्टॉक 10% क्रैश कैसे हो गया, तो इसके पीछे का रीजन ही ये है, ये आईएफएल सिक्योरिटीज में ही काम करते थे, बट आईएफएल सिक्योरिटीज ने अभी बोल दिया है कि उनका कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म यहाँ पे हो चुका है करके, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे कल के दिन ही शायद से जबरदस्त क्रैश यहाँ पे हुआ था, आज के दिन वापस थोड़ी बहुत रिकवरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो यही इसके पीछे का यहाँ पे रीजन है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, अभी इसका एक्चुअल में आउटकम क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। तो यही पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इस टॉपिक को जैसे मैंने यहाँ पे कवर किया था, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बातें लिखी थी, सर इनके वजह से ये हुआ है वो हुआ है। देखो मैं आपको बार बार बोल के थक चुका हूँ, अगर आपको जेन्युइनली किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको खुद की जो भी चीज़ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ऐसा मसीहा बैठा नहीं है जो कि आपको रातों रात पैसा कमा कर देगा करके, कोई भी नहीं, ठीक है। आपको एक जस्ट गाइडेंस लेना होता है, अच्छा ये ऐसा ऐसा चीज़ें होती है, उसके बाद आपको ही सीखना होता है। अगर आप ये बेसिक चीज़ को नहीं सीख पा रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ें बार बार चलती रहेगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि खुद से सीखो, एक बार सीख गए भाई लाइफ टाइम के लिए सीख गए, और उसके बाद खुद से पैसा कमाने लगोगे। इसके वजह से नुकसान हुआ, उसके वजह से ये हुआ, उसका वीडियो देखा, आपका देखा है, भाई इससे कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत बार कहा है, आपको मेहनत करनी है, आपका पैसा है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी चीज़ें हो सके मैंने सारी कवर कर लिए। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।